नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के दामोदर पार्क पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय समाज के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसको लेकर वे आज रैली भी निकालने वाले हैं। तो क्या है पूरा मामला, सभी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, चलिए जान लेते हैं। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मेरा नाम सोनू ठाकुर है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब लोग जो हमारे सुखदेव गोगामणि जी का जो निर्दयी धोखे तरीके से घर में घुस के हत्या की गई है, उसका हम कड़ी निंदा विरोध करते हैं। और छत्रियों पे अधिकतम आगे बहुत ज्यादा, जबकि वो सुरक्षा काफी समय से कांग्रेस सरकार से मांग रहे थे, कांग्रेस सरकार द्वारा कोई सुरक्षा उन्हें नहीं दी गई। ये इसका हम बहुत निंदनीय काम किया गया है कांग्रेस सरकार द्वारा। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ के एनकाउंटर करिए, और जो जांच में पाए जाते हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और वो लॉरेंस बिश्नोई अगर कहता है कि वो उसने करा है, और अगर जांच में पाया जाता है लॉरेंस बिश्नोई, तो उसको तुरंत जेल से निकाल के मारा जाए, वरना हमारा क्षत्रिय समाज एक ना एक दिन उसे घुस के मारेगा। और उसको जो कर मिले वो कर ले। उसने एक गोगामणि जी को मार दिया है, मगर बहुत गोगामणि जी अभी जिंदा है और हम लोगों के दिल में भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। और हम लोग उसके बाद यहाँ से रैली लेके कलेक्ट्रेट जा रहे हैं और उसके बाद बाकी आगे कार्यक्रम जो होगा वो बताएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो इसका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और करते रहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर ओम प्रकाश सिंह है। मैं बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने गोली चलाई है वह एक राष्ट्रीय शूटर है। जी, जिन लोगों ने गोली चलाई है घर में घुस के, वह लोग राष्ट्रीय शूटर हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है इस बात का पता नहीं चल पाया। इसको लेकर इसके उस समय जो हमारे वहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, जांच चल रही है, भाजपा सरकार बनी उसमें जांच चल रही है। जिस तरीके से सुखदेव सिंह जी की जो हत्या हुई है, बहुत ही निंदनीय अपराध है ये। और मैं राष्ट्रपति और वहाँ की सरकार और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई इस पर नहीं हुई, अगर उनको सजा नहीं मिली, तो ये छत्तीस समाज नहीं, ये छत्तीस समाज के गोगामणि नहीं थे, ये सभी समाज थे, 36 कौमों के थे। वो कहते थे, अगर जब वहां पर दिल्ली में जेलों में नारा लगा था कि क्षत्रिय और पंडित और राजपूत बनिया सभी जातियों को अब देश से निकालेंगे, वहां पर जो जेलों में नारा लगाया गया था, गोगामणि जी ने कहा था कि जब तक क्षत्रिय इस देश में जिंदा है तब तक किसी कौम पर कोई भी हथियार नहीं उठा सकता है। अगर कोई भी देश निकालने की बात करेगा तो उसको क्षत्रियों की तलवार से गुजरना पड़ेगा। ये हम क्षत्रिय हैं, हमने क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा की है, अपना बलिदान दिया है, हमारी माताएं और बहनें और बेटियां आहुति दी है इस देश के लिए। क्या ऐसे घर में घुस करके हमारे घर में हत्या होती रहेगी तो हम लोग बैठे रहेंगे? यहाँ पर छत्तीस समाज नहीं है, यहाँ पर सारे समाज के लोग आए हुए हैं। ये सन्मत जन आक्रोश है और ये रैली यहाँ से लेकर के कलेक्टर गेट तक जाएगी। अगर इस पर भी कोई आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हम जब तक ये छत्तीस समाज जिंदा है तब तक ये चुप नहीं बैठेगा। और सरकार से मेरी मांग है उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। मेरा नाम MP सिंह है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बरेली का संरक्षक हूँ। क्या मांगे हैं जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगे क्या है? सबसे पहला ये कि हमारे क्षत्रिय समाज में अति क्षत्रिय जाति नहीं धर्म है। क्षत्रियों ने हमेशा देश की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के संरक्षण के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। आप अतीत का इतिहास उठा के देखें, इतिहास हमारा पढ़ लेना, हमने रक्त से सब चुजोए हैं और धड़ लड़ते थे, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब क्षत्रिय कहलाए हैं। आज हम देख रहे हैं, चाहे स्थानीय स्तर बरेली जनपद की बात हो, चाहे हमारे प्रदेश स्तर की बात हो, चाहे देश स्तर की बात हो, क्षत्रियों पे जो अन्याय, अनीति, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, अब क्षत्रिय इसको नहीं सहेगा। मैं मीडिया से भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये तीन जो संघीय हमारा ढांचा था उसकी मतलब संस्थाएं थी। हाँ, हमारा मानना यह है कि जो हमारे सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हत्या हुई है उसमें जो पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं बल्कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसलिए कि उन्होंने जो जघन्य हत्याकांड किया है वो क्षत्रियों पर बहुत बड़ा आघात है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो मैं राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि क्षत्रियों को, यदि क्षत्रियों का मौन, क्षत्रियों की सहनशीलता, क्षत्रियों का सज्जनता और क्षत्रियों के कानून में रहने की एक जो आदत है उसको कायरता न समझा जाए,
अगर क्षत्रियों को उपेक्षित किया गया तो क्षत्रिय आगे आने वाले समय पे क्षत्रिय उनको दिखा देगा, राजनीतिक दलों को भी दिखा देगा। राजनीतिक दलों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर चाहे बरेली की बात हो, चाहे समस्त हमारे देश प्रदेश की बात हो, जिस तरीके से प्रत्येक दल उपेक्षित कर रहा है, उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर क्षत्रियों को उपेक्षित किया तो क्षत्रिय अब संगठित है और क्षत्रिय एक आवाज में इकट्ठा होके और एक संदेश ऐसा देगा जो आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। आज धरना प्रदर्शन ले क्या मांग कर रहे हैं? आज धरना प्रदर्शन की मांग ये की जा रही है कि जबकि इनके लिए सुखदेव जी की हत्या के मामले में जानकारी थी और तमाम सूचनाएं उनको दी गई थी, दूसरे स्टेट के लोगों ने बताई इनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा कोई नहीं की गई और जिन्होंने हत्या की है उन हत्यारों की सुरक्षा जो गवर्नमेंट इस तरीका से कर रही है। जो संभ्रांत व्यक्ति थे, राजपूत महासभा के करणी सेना के अध्यक्ष वगैरह थे और जिनकी हत्या के बारे में शासन प्रशासन को जानकारी थी और उनकी एलआई वगैरह से रिपोर्टें दी गई, दूसरी सरकारें रिपोर्ट उनको दी रही उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी कोई सुरक्षा नहीं की। जिन्होंने अपराध किया है, हत्या की है, जो पकड़े गए हैं तो उनकी विशेष सुरक्षा की जा रही है। हम लोगों को उद्देश्य ये है ना कि उनकी जो सुरक्षा की जा रही है वो या तो हम लोगों को हवाले किया जाए या उनके साथ वही काम होना चाहिए जो उन्होंने हत्या में किया उनका सब है। आप क्या मांग करते हैं? नहीं, हम लोगों की मांग इसी प्रकार की है कि अपराधी जो अपराध किया है उनकी सरकार देखिए आप किस तरीके से सुरक्षा कर रही है और जिनकी सुरक्षा होना चाहिए और वो चीखते रहे और उनकी रिपोर्टें वगैरह जाती नहीं, उनको कोई सुरक्षा नहीं हुई। सब ये तमाम इस तरीका की जो चीज़ें हो रही हैं इस पर आंदोलन वगैरह होगा। हम लोगों को आगे भी जो भी कार्रवाई करना होगी सामूहिक रूप से करेंगे हम सब।